तो बच्चों अब हाइपर कॉन्जुगेशन हमने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में कंप्लीट कर लिया था, इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट कर लिया था, और अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। वो हम लोग शुरू करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो क्या आप लोगों ने इसे सुना है कि सुना है? कौन सा टॉपिक? रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस सुना है सर। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक भी सुना है कि नहीं? एक ही बात है ना। मेसोमेरिक इफेक्ट बोलूं या फिर क्या रेजोनेंस इफेक्ट बोलूं, सिनोनिमस हैं। और क्या बोलो, दे आर सिनोनिमस है ना। तो रेजोनेंस में क्या है, पहले क्यों ना एक छोटा सा पहले आप डेफिनेशन लिखें और उसके बाद फिर मैं आपको इसका डिटेल बताऊं। तो लिखिए, इंट्रामॉलिक्यूलर डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इंट्रामॉलिक्यूलर डिलोकलाइजेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर delocalization of pi इलेक्ट्रॉन। बस इसी को रेजो कहते हैं। बोलो, बाकी डिटेल सब बता देता हूं। फिर एक चीज और लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर इज ए नो चेंज इन, ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर इज ए नो चेंज इन, ड्यूरिंग रेजोनेंस नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स या न्यूक्लियस बोलूं, एक ही बात। पोजीशन ऑफ एटम्स, एटम अपने पोजीशन पे क्या रहते हैं, इसमें भी जैसे इंडक्टिव में था, एटम अपने पोजीशन में क्या रहते हैं, बोलो भाई, घूमी घूमी करते हैं कि फिक्स रहते हैं अपने पोजीशन पे? फिक्स रहते हैं। हाँ, फिक्स रहेंगे अपने पोजीशन पे, कोई इधर उधर मूवमेंट नहीं होगा। ओके, और एक चीज और लिख लें तो अच्छा रहेगा, फिर मैं आपको डिटेल शुरू करता हूं इसका। इसमें अब लिख दें, रेजोनेंस कैन टेक प्लेस इन ऑल फिजिकल स्टेट। रेजो कैन टेक्स प्लेस in all physical state, all physical state। ओके, सब भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है, ऑल फेजेस, गैसियस, लिक्विड, एनीथिंग एल्स। तो अब बेटा ये रेजो मतलब कैसे पहचानोगे आप रेजोनेंस में? चलो पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है वो तो, लेकिन आप कैसे पहचानोगे किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं? तो इसके लिए 3 कंडीशन है कि किसी मॉलिक्यूल में रेजो है कि नहीं, इसको जानने के लिए। तो आप क्या जानेंगे, पहले कंडीशंस फॉर रेजो और उसके बाद फिर एप्लीकेशन इसकी जानेंगे। तो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजो। तो बोलो भाई, रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है? तो सबसे पहली कंडीशन है देयर शुड बी कॉन्जुगेशन। तो आप ऐसा लिखो, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, और उसमें सबसे पहला आप लिखेंगे, क्या लिखा आपने? देयर शुड बी कॉन्जुगेशन, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो कॉन्जुगेशन कैसे पहचानोगे? क्या आप लोगों ने कॉन्जुगेशन सुना है बेटा? बोलो, कॉन्जुगेशन सुना है? अल्टरनेटिंग सिग्मा पाई हो, यस सर, ऐसा कुछ? लेकिन कॉन्जुगेशन केवल अल्टरनेटिंग सिग्मा पाई से नहीं होता है। कॉन्जुगेशन के लिए एक मैं जनरलाइज्ड बताता हूं, टोटल 6 टाइप्स के कॉन्जुगेशन है, वो मैं बता दे रहा हूं यहां पे। कैसे कॉन्जुगेशन जानोगे? तो ऐसा आप लिखना, देखो, पाई और यहां पे मैं लिख रहा हूं
एक सिग्मा और ये वो क्या है यहां पे? वो इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। ये देख लीजिए, ये किसका किसका सेट है बोलो? पाई एक सिग्मा वो, पाई और वो के बीच में कितने सिग्मा आ जाए? एक सिग्मा आ जाए तो इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर, ये पाई एक सिग्मा वो पता नहीं क्या। तो मैं इसे आपको मैं कॉन्जुगेशन अगर समझाने, ऑब्वियसली मैं अभी 1-2 लेक्चर कॉन्जुगेशन ही बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कितने टाइप, मतलब मैं ये कहना चाहूँ पाई हो पॉजिटिव और बीच में एक सिग्मा हो, इट इज ए कॉन्जुगेशन। पाई हो नेगेटिव और बीच में एक सिग्मा पाई नेगेटिव के, तो कॉन्जुगेशन। तो कितने टाइप का टोटल कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है? फिर एक एक करके मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। तो देखो भाई, पाई पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, तो वो मतलब वो मतलब नथिंग, मतलब पाई और इनमें से कोई भी एक, वो इस कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लिखा है। क्लियर है बात ये? यानी हमें 6 टाइप के कॉन्जुगेशन पढ़ने हैं। बोलो, मतलब ये पॉजिटिव हो, फिर एक सिग्मा हो, और फिर उधर क्या हो बोलो? पाई हो, पॉजिटिव हो, एक सिग्मा हो, प्लस वी माइनस तो वी। ये मैं अलग अलग करके क्यों ना एक एक में बताता चलूं, फिर 2-2 4 फिर कैसे उसमें डीलोकलाइजेशन होता है, ये सारी बातें एक एक बताऊं, 2-4 आपसे पूछूं, तब आप ऐसे सीखते चले जाएंगे, तो फील आएगा आपको कि व्हाट इज द कॉन्जुगेशन। तो हे बच्चों, सर हाँ बेटा, आपने अल्फा पी के बाद क्या लिखा है? कहा है भाई? तो प्लस वी माइनस वी, उसके बाद अल्फा पी, उसके बाद पॉजिटिव माइनस लोन पेयर लिखा है भाई ये। अच्छा सर, इट इज लोन पेयर, एलपी लिखते हैं ना लोन पेयर को। हाँ सर, और उसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन, ओके सर, और फिर पाई बॉन्ड, और फिर वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल डी भी हो सकता, पी भी, कोई भी। अब एक एक मैं एग्जांपल बताता चल रहा हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ऑब्वियसली क्या ले रहा हूं बोलो? पाई और पॉजिटिव के बीच में सिग्मा हो। हे बच्चों, मैंने बोला पाई और पॉजिटिव के बीच में, तो चलो देखते पहले कॉन्जुगेशन किस में है। हेलो हेलो, सब लोग देखें इधर, दुस्तूज इधर देखिए, इधर देखिए, बालक ये देखो जरा, ये लिखा है मैंने, चलो ये प्लस, चलो अब इसमें कॉन्जुगेशन है क्या कि नहीं? और एक मैं यहां पे लिखता हूं, हाँ चलो ठीक है ना, ये रह गया। चलो भाई, इसमें देखो पाई एक सिग्मा 2 सिग्मा पॉजिटिव, यानी इस पॉजिटिव और पाई के बीच में कितने सिग्मा आ गए? एक सिग्मा है कि 2 सिग्मा आ गए? 2 सिग्मा। निशिका तुम कहाँ गए? यस सर। 2 सिग्मा। और ये जो मैं सिग्मा बोल रहा हूं, ये ध्यान रहे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला सिग्मा नहीं है भाई, जो सेंट्रल एटम के बीच का सिग्मा है भाई, किनारे किनारे वाला सिग्मा नहीं है, सिंपल सी बात है। ये सेंट्रल एटम के बीच वाला सिग्मा, हाइड्रोजन वाला सिग्मा नहीं है। ये कौन सा वाला सिग्मा नहीं है? हाइड्रोजन वाला। हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला सिग्मा नहीं है ये सेंट्रल एटम के बीच का सिग्मा है। तो बोलो पाई एक सिग्मा 2 सिग्मा, मतलब पाई और पॉजिटिव के बीच में कितने सिग्मा है? 2 आ गए। क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? नहीं है। अब इसमें जरा देख लो, पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, अभी मत कहना सर ये भी सिग्मा है, तो अभी मैंने बोल दिया साइड वाले सिग्मा नहीं गिनने हैं। कौन से वाले गिनने हैं? सेंट्रल एटम के बीच वाले। यस सर। तो अब बोलो पाई और इस पॉजिटिव के बीच में कितने सिग्मा दिख रहे हैं? एक ना? यस सर। क्रिश, हाँ सर, एक। सब लोगों को एक दिख रहा है ना? पाई एक सिग्मा पॉजिटिव। अच्छा, तो ये है कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है, अल्टरनेटिंग होना चाहिए। तो पाई है, फिर बीच में एक सिग्मा, अब फिर उसके बाद पॉजिटिव,
तो इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब ऐसा अगर सिस्टम है तो होगा क्या अगर ऐसे कॉन्जुगेशन से, तो होगा ये कि अगर पाई और पॉजिटिव के बीच में एक सिग्मा आ रहा है तो ये पाई यहां बैठा नहीं रहेगा, ये पाई करेगा घूमी घूमी, तो किधर से किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करें। ये जो पाई बॉन्ड आपको 1 और 2 के बीच में दिख रहा है, ये पाई अब किसके बीच में चला जाएगा, 2 और 3 के बीच में। मीन्स इफ देयर इज ए कॉन्जुगेशन between pi and positive, pi is always migrated towards positive charge। नहीं समझे दोस्त? हाँ सर। पॉजिटिव चार्ज पाई किधर माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव की तरफ। किधर की, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर कम है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, ज्यादा से कम की तरफ ना। Yes sir. तो फिर अब बेटा बोलो कहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, ये जो पाई था ना, ये मार्कर पाई है, ये इधर चला गया ना। तो बोलो किसका इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, निशिका बोलो। तो फर्स्ट कार्बन का थर्ड। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, निशिका जीत गई। अब ये देखो, अब फर्स्ट कार्बन एकदम बिल्कुल सही है ना। ये देखो, ये ऐसे देखो, थर्ड नंबर पे चला गया इलेक्ट्रॉन इसका। अच्छा, तो फिर इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोस्तों बोलिए, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो पाई का डिलोकलाइजेशन हो गया कि नहीं। मैंने एक दिन जब हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि देखो, वेयर देयर इज ए डिलोकलाइजेशन देयर विल बी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए, अस्तित्व के लिए क्या चाहिए, स्टैटिक पोजीशन चाहिए या मूवमेंट होना चाहिए, बोलो गति चाहिए, बोलो क्या चाहिए। देयर इज ए, हाँ, if there is a no any movement there is a no existence, yes या no। Yes. तो मैंने बताया था पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, बिंदी हो, सिग्मा हो, पाई हो, चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन हो, अब अगर वो डीलोकेलाइज्ड होते हैं तो सिस्टम क्या हो गया, Stable. स्टेबल होएगा। तो देखो क्रिश, क्या इसमें पाई डिलोकलाइज नहीं हुआ सर सेकंड वाले में? हाँ सर। अरे हाँ, मतलब ये सिस्टम, मतलब पाई हाँ सर। डिलोकलाइज हो रहा है कि नहीं। 1-2 के हाँ, बीच सर। में था, बाद में 2-3 के बीच चला गया। और ये बाई डायरेक्शनल एरो बनाए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसा होगा, इंटर कन्वर्टिबल, ये से नो, फिर वापस ये इधर आ जाएगा जैसे आप हाइपर कॉन्जुगेशन में बना रहे थे। तो अब इसमें आप बताओ, जो पहले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, इस 3 नंबर कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन ना। ये हाँ, कितने सर। की डेफिशिएंसी बियर कर रहा था, 2 की माइनस। डेफिशिएंसी बियर कर रहा था। और इसमें अब देखो जरा, जिस कार्बन के पास, जिस 3 नंबर कार्बन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, आज इसके पास 8 है। 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गए कि नहीं। हाँ सर। और वो 2 की कमी कौन बियर कर रहा है, पहला वाला कर। हाँ, इसका मतलब मैंने आपको ये भी बताया था, डेफिशिएंसी अगर मिल के सही जाए तो डेफिशिएंसी नहीं रह जाएगी, बोलो बोलो। तो यू नो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज मेक द सिस्टम और सोसाइटी स्टेबल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेक द सिस्टम और सोसाइटी स्टेबल, आप जानते हो सब, किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप इसे रिप्रेजेंट अगर करना है तो कैसे करेंगे, बोलो। यहां पे अगर ये, तो यही स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, बोलो। These structures are क्या बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वी कैन से कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो। Resonating और canonical. और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और अब बोलो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको रियली कैसे एग्जिस्ट करेगा, कभी इधर प्लस है कभी इधर माइनस है, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, ये जो बना रहा हूं, अब मैं इसे ऐसे बनाऊंगा। देखो, ये रहा, ये कार्बन ते कार्बन ते कार्बन, ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, ठीक है ना। 2 नंबर पे हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, ठीक है जी। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन लिख दिया। हाँ, अब बोलना, 1 और 2 के बीच में पहले कैसा बॉन्ड था, डबल के सिंगल, डबल, अब बाद में बना सिंगल, कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल। इसका मतलब ना सिंगल ना डबल, ये क्या होगा, ची 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 ची, ये क्या है, पार्शियल डबल, क्योंकि ये पाई ना पूरा यहां से है ना वहां पे है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पॉजिटिव चार्ज देखो कहां पे है, 3 नंबर कार्बन पे भी, 1 नंबर कार्बन पे भी।
कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 2. और दोनों एटम क्या है, कार्बन ही है ना? Yes sir. दोनों हाँ, सर। दोनों के पास सेम टाइम के लिए रहेगा कि नहीं? हाँ सर। तो फिर +1/2 और +1/2, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या बोलते हैं, बोलो? इट इज, बोलो बोलो। Resonance hybrid. हाँ, इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड, ये देखो। तो कोई भी प्योर है कि कोई भी प्योर फॉर्म नेचर है क्या? किसी का बता दो मुझे। No. दे ऑल हैव ए मिक्स्ड नेचर, यू नो। कभी कभी ऐसा होगा, ऐसा अजीब अजीब टाइम के साथ, वो तो सबका मिक्स है, मतलब समझो ऐसे मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसका ये। बाकी मैं रेजोनेंस पर अभी बढ़ रहे हैं आगे, अभी तो इसमें काफी लगेगा लेक्चर, फिर बताऊंगा। ये पॉजिटिव में कैसे डिलोकलाइजेशन होगा, एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल बताया है। फिर मैं इसका और एग्जांपल बताता हूं। ये डन, नोट कर लिया? हाँ सर। निशिका नोट कर लिया? Yes sir. ओके, डन। अब बेटा इसमें मान लो और मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर बताएं, देखो कैसे मूव करते हैं। यू नो बेंजाइलिक, मैंने आपको बताया था। बेंजाइलिक मींस क्रिश, बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? बेंजाइलिक। और सबसे छोटा जो बेंजाइलिक सिस्टम होगा उसे बेंजाइल कहते हैं। इट इज बेंजाइल, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली वी विल कॉल इट बेंजाइल केटाइन। अब मुझे बताओ इसमें देखो कॉन्जुगेशन है कि नहीं पॉजिटिव के साथ? पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, पाई और पॉजिटिव में अगर कॉन्जुगेशन हो तो पाई को किधर मूव करेंगे? पाई को किधर मूव करना है? टुवर्ड्स पॉजिटिव। हाँ, टुवर्ड्स पॉजिटिव, लेकिन कहां पे ले जाना है? जो सिग्मा कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा सिग्मा कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोलो? यही वाला ना? Yes sir. पाई एक सिग्मा पॉजिटिव। तो पाई को हमेशा कहां ले जाना है? मैं बोलूंगा पाई को कहां ले जाना है? एक सिग्मा के पास। एक सिग्मा के पास किधर? एक सिग्मा के पास, कहना पॉजिटिव की तरफ वाले सिग्मा के पास। कहां पे ले जाना है? पॉजिटिव की तरफ वाले सिग्मा के पास। तो आप ऐसा मूव करोगे, देखो ये पाई इधर। अभी इसमें आप ये शो कर रहे हो ना कि ये पाई उठ के कहां पे जाएगा? एक सिग्मा के पास। एक सिग्मा के पास। एक मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो एक सिग्मा ही कॉन्जुगेशन के रिस्पॉन्सिबल है। अब फिर जब आप सेकेंड बनाओगे स्ट्रक्चर तो इसमें ऐसा कर चुके होगे, मतलब अब बोलो इनके बीच में मैं क्या बना दूं? डबल बॉन्ड, और यहां पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। यस या नो? यस सर। फिर अब क्या होगा बोलो? वापस देखो कॉन्जुगेशन है कि नहीं? पॉजिटिव एक सिग्मा पाई, बोलो पाई को किधर मूव करूं? सिग्मा के पास। कौन सा सिग्मा? इधर भी सिग्मा है, उधर भी सिग्मा है। पॉजिटिव वाले। यस, पॉजिटिव वाले के पास। और पहले मैं क्या कर रहा हूं? मैंने ऐसा तीर बनाया। अब ये तीर बना के इस एरो से मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये पाई उठ के इस सिग्मा के पास जाएगा, और अब नेक्स्ट जब मैं बनाऊंगा तो उसमें ये जा चुका होगा। देखो ये ठंडे, ये देखो, और ये डबल बॉन्ड CH2। नाउ सी, फिर से कॉन्जुगेशन देखो, पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, फिर ये पाई को इधर मूव करूंगा। अब इस तरह से देखो पॉजिटिव चार्ज कुल कितनी जगह डीलोकेलाइज्ड हो गया? निशिका, पॉजिटिव चार्ज कुल कितनी जगह डीलोकेलाइज्ड हो गया? 6 प्लेसेस पे हो गया। नहीं सर। 5 4 ही पे तो हुआ, देख लो। यस सर। आप बोलो, चलो इसमें डाउट है? नहीं सर। नो सर।
कितने हो गए बोलूं? 4 सर। इसमें हो गया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये वाले पोजीशंस तुम्हें पता नहीं क्या कहते हैं, ये वाले पोजीशंस क्या कहते हैं, पहले मैं यहाँ पे बता दूं। अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच हो, से एनी ग्रुप इज देयर, ए कोई ग्रुप है, ठीक है ना, तो बोलो ये वाले पोजीशन क्या कहलाते हैं? 1 2 3 4 5, ये 6 लिख दिया। बोलो ये 2 6 वाले पोजीशन क्या कहलाते हैं? 2 6 इट इज ऑर्थो, क्या बोलते हैं बोलो? सुना है ऑर्थो? यस सर। और 4 वाला पोजीशन क्या कहलाता है बोलो? पैरा, क्या होता है बोलो? पैरा। पैरा। और ये 3 5 वाला पोजीशन क्या कहलाता है बोलो? 3 and 5 ये वाले पोजीशन क्या कहलाते हैं बोलो? इट इज मेटा, क्या कहते हैं बोलो? मेटा। इसमें स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको o से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो भाई 60 डिग्री ऑर्थो, 120 डिग्री जो हो मेटा, 180 पे जो है वो पैरा। यस या नो? यस। डाउट है किसी Yes, को? नहीं सुनिधि बोलो, सुनिधि कह रहे हैं, देखो निशिका, यस सर। डाउट तो नहीं इसमें? नोटेड? यस। ओके। अब इसी में मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो 5CH2+, मैं इसे बोल रहा हूं, देखो फिनाइल ग्रुप को 5 से भी बोल सकते हो, या फिर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लूं PHCH2+, एक ही बात है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं C6H5CH2+। बोलो फिनाइल ग्रुप को मैंने तुम्हें बताया था C6H5 या 5 या PH या फिर ये, बोलो ठीक है? यस सर। तो बोलो Yes, sir. ये रिंग में कितनी जगह पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? बोलो रिंग में किस किस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया है? ऑर्थो, पैरा, और कहां पे? मेटा। मेटा पे कहां आया है यार? मेटा कहां है? देखो मेटा पे चार्ज कहां आया? सर ऑर्थो पे ही आया। हाँ, 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे आया है ना केवल। यस सर। तो रिंग में टोटल कितनी जगह चार्ज आया? 3 जगह ना बोलो। यस तो सर। अगर मैं बोलूं कि इस तरह से लिख रहा हूं मैं 5CH2+, मतलब तुम्हें पता चल गया ना 5 मीन्स रिंग, बेंजीन रिंग। बोलो यस सर। क्रिश। हाँ सर, हाँ सर। यस। और 5 में मतलब बेंजीन रिंग में कितनी जगह चार्ज आ रहा है पता ना? 3। कहां कहां? 2 ऑर्थो और 1 पैरा। अरे देखो ना यार, ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे आया। हाँ सर, पॉजिटिव वाले को। हाँ, पॉजिटिव चार्ज की बात। तो अब अगर मैं बोलूं इसमें कितनी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 3 तो रिंग में और 1 इधर, 4 जगह। इसमें कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा बोलो? 3 इधर, इधर 2 रिंग हो गया ना? यस सर। 3 इधर, 3 इधर, 6 और 1 ये 7 जगह। और इसमें कितनी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रिश? सर बोलना मुश्किल है सर। क्या हुआ बोलना मुश्किल? क्यों? समझ में नहीं आया सर। अच्छा, तो इसमें बताओ ना यार कैसे, मतलब मैं कह रहा हूं कि क्या मतलब, समझे नहीं? ये रिंग किसको रिप्रेजेंट कर? रिंग को मैं, बेंजीन रिंग। हाँ ये बेंजीन रिंग जो है इसको हाँ, मैंने 5 से, ये 5 होता लिखा ओ तो। अच्छा। क्या कह रहा है लड़का? मतलब फिनाइल ग्रुप, मैं तुम्हें लिख रहा हूं यहां पे कि C6H5 और 5CH2 और PHCH2+, या फिर ये लिखूं, ये और करके तो लिखा है और दिस और दिस और दिस, इनमें से कोई भी रिप्रेजेंटेशन एक ही है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ये जो मैंने रिंग बनाई है उसको मैं 5 लिख दिया है। तो अभी ये बेंजाइल केटाइन है, बेंजाइल केटाइन में ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं एक ही बात है। बेंजाइल केटाइन में रिंग पे कितनी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 10। बेंजाइल केटाइन में, इसमें ये बेंजाइल केटाइन यही है ना, ये जो बनाया हुआ,
ये कितनी जगह रिंग में कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट, रिंग में तो केवल तुम देख नहीं रहे हो, हाँ, एक, ये 2 और ये 3 ही जगह तो हुआ है। हाँ सर 3। तो रिंग में तो 3 हो रहा है ना, और एक बार तो कहां पे हो रहा है बोलो, CH2 पे। तो CH2 टोटल पे। यहाँ पे कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 4 जगह हुआ। इसमें कितनी जगह हुआ बोलो, 3 3 6, और ये 7 जगह हुआ। इसमें निशिका बोलो कितनी जगह हुआ, तुमने बोल दिया था 10 जगह हुआ। तो चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा सिस्टम उतना ही क्या होगा, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल। स्टेबल। हाँ, तो अगर मैं बोलूं इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो भाई, तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका पता चल जाएगा। दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। यस या नो? यस सर। डाउट इसमें? नो सर। निश्चित नोट कर लिया कि नहीं है? सर 1 मिनट। डन, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना बोलो ना। पॉजिटिव चार्ज में 1 मिनट, क्रिश नोट कर लिया? 1 सेकंड सर। तो व्हाट डू यू थिंक, जनरली इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेंट हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन से डोमिनेंट ज्यादा कौन सा होगा फिर, रेजोनेंस। रेजोनेंस। हाँ, कि रेजोनेंस होना चाहिए इन जनरल, क्योंकि इसमें पाई का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, उसमें सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग है, तो इजिली डिलोकलाइज नहीं होगा सिग्मा। तो अब इसमें आपको मोमेंट शो करना है। अगर मैं कहता हूं इसमें इन दिस कार्बोकेटाइन, इसे कहते हैं ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन या ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन, ऐसा इन दिस कार्बोकेटाइन। positive charge is distributed over how many carbon atom? In this, positive charge is shared by how many carbon atom? How many carbon atoms? तो इसमें ऐसे केस में देखो, जो ऑर्थो पैरामीटर मैंने बताया आपको 60 डिग्री वाले को ऑर्थो, ये था ना, ये पहले से ही पता होता है। यस सर। ये 60 डिग्री वाले को 26 को ऑर्थो, फिर ये 35 को मेटा, और ये क्या बोलो पैरा। ये तो सिर्फ बेंजीन के लिए है ऑर्थो पैरामीटर, है ना, बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर के लिए। यस सर। इसमें कोई ऑर्थो पैरामीटर नहीं है। ऐसे केस में जब पूछा जाए कि कितनी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहां सिंपल नंबर लिख दोगे, 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7, और अब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी बनाना स्टार्ट करोगे, और तब तक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे जब तक कि स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाए। जब रिपीट होने वाला स्ट्रक्चर हो तो उस समय स्टॉप कर दो, और फिर आप बता दो कितनी जगह पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अभी तो क्या मैंने बोला आपको समझ में आया है? क्रिश बोलो, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और तब तक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टॉप करना है, जब स्ट्रक्चर रिपीट होने वाला हो। स्ट्रक्चर हाँ रिपीट, तो फिर आपको पता चल जाएगा कितनी जगह। तो इसमें स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ करो,
कैसे बनाओगे बता दिया था ना, पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, पाई को कहां ले जाओगे 1 2 के बीच में, प्लस कहां पे आएगा 3 पे, फिर शिफ्ट करते जाना ऐसा। ड्रॉ करो, तीर बनाओ। क्रिश मैंने जो बोला तुम समझे क्या? हाँ सर, तो मतलब जब तक मैं एडिट करता हूँ तब तक ये स्ट्रक्चर रिपीट होना शुरू ना हो जाए। मतलब आपको तब तक डिलोकलाइजेशन करना है जब तक कि स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाए। स्ट्रक्चर रिपीट होगा उस समय स्टॉप कर देना है। कैसे ड्रॉ शुरुआत कैसे करोगे पहले तो ये बताओ, मैं देखो तुम कुछ भी समझ पाए कि नहीं, पहले तो ये बताओ। हाँ स्टार्ट करो, कैसे डिलोकलाइजेशन स्टार्ट करोगे? किधर से भी करना, वेदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नथिंग नो मैटर, यहाँ पे कोई नहीं करना है, सिमेट्रिकल है ये। पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है कि नहीं पॉजिटिव और पाई के बीच में? हाँ सर है, कॉन्जुगेशन है। हाँ तो चलो बोलो, मैंने 2 3 वाले पाई की बात करी, अभी आप 7 6 की भी बात कर सकते हो, कोई भी बात कर सकते हो। 2 3 चलो T3, तो बोलो 2 3 वाले पाई को कहां ले जाऊं? अरे तो अभी तो अभी बोला ना, इफ देयर इज ए कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, पाई इज शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, कहां पे? टू द सिग्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। तो बोलो नंबर बोलो, मैंने नंबर लिख दिया है, चीट क्यों कर रहे हो? 2 3 जाएगा सर, पॉजिटिव। अरे मैं कह रहा हूँ 2 3 वाला पाई बॉन्ड को कहां मूव करूं? 1 2 के बीच में। 1 2 के बीच में। हाँ मैं कैसा, हाँ मतलब मैंने क्या बताया यहाँ पे, रुको मैं दांत तोड़, मैंने क्या बोला यहाँ पे देखना, पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, तो पाई को कहाँ ले जाना है? टुवर्ड्स पॉजिटिव। कहाँ पे ले जाना है? जो सिग्मा कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा शो करना है एक में। तो अब बोलो, ये अभी मैंने क्या शो किया पता चला, पाई कहाँ जाने वाला है, इससे क्या शो हो रहा है क्रिश बोलो, पाई कहाँ मूव करने वाला है? 1 2 के बीच में सर। ठीक है, तो प्लस कहाँ आने वाला है? 3 2 के बीच। कैसे प्लस 3 2 के पर 5 मतलब प्लस +3 पे आएगा। +3 पे आएगा ना, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कैसे 3 4 के बीच में कैसा प्लस आएगा? मतलब पॉजिटिव कोई बॉन्ड है क्या, मतलब 2 के बीच में शेयर हो रहा है? नो सर। तब ये पाई शिफ्ट होगा, तो मतलब क्या करना है, ये पाई को जब शिफ्ट करोगे तो +3 नंबर पे आ जाएगा, और फिर ये आप क्या स्ट्रक्चर अभी 1 2 बना दे रहा हूं जिससे कि आपको पता चलता जाएगा, और इसमें कोई घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये होता है स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ना 2 3 अपने आप ही आ जाएगा, पक्की बात है, देख लेना। आप पहले नंबर जरूर लिख दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। बोलो प्लस कहाँ पे आया? 3 नंबर पे। यस सर। फिर क्रिश देखो कॉन्जू है कि नहीं, पाई एक सिग्मा नहीं, एक सिग्मा, ओके सर, 1 सिग्मा ना, पाई एक सिग्मा पॉजिटिव, यस देयर इज ए कॉन्जुगेशन। तो अब बोलो पाई को मैं किधर मूव करूं? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव भी कहां पे ले जाऊं? पॉजिटिव में कहां पे? सिग्मा के पास। हाँ सर, सिग्मा के पास पाई को ले जाना है ना। यस सर। तुम स्टेटमेंट लिख दो पहले तो, इफ देयर इज ए कॉन्जुगेशन ऑफ पाई विद पॉजिटिव, लिखो पहले स्टेटमेंट लिखो, इफ पाई मेंटेन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव, इफ पाई मेंटेन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव, then pi is shifted towards, then pi is shifted या migrated, then pi is migrated towards positive charge, pi is migrated towards positive charge, ब्रैकेट में to the sigma responsible for conjugation, to the sigma responsible for conjugation, ब्रैकेट क्लोज। सर वो सब तो ठीक है सर, मुझे कंफ्यूजन होता है जैसे कि 5 4 का जो पाई है वो अगर उस तरफ चला गया तो पॉजिटिव चार्ज 5 के पास आ जाएगा, है ना? तो तुम खुद सोचो, ये 1 मिनट, ये 5 और 4 का जब नहीं, पहले यहां से आ जाओ, ये 2 और 3 के बीच का जो पाई बना है, ये किसका किसका इलेक्ट्रॉन है बताना जरा? 2 और 3 का। ठीक है, जब पाई को तुम शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, हाँ, तो फिर आप बोलो ये मार्कर था, अभी ये सीधे शिफ्ट हो गया, तो 2 का इलेक्ट्रॉन अभी 2 के पास है,
हाँ सर, हाँ आप समझ गए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 3 का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? 1 के पास। 1 के पास, हाँ अब समझा मैं सर, हाँ तो ठीक इसलिए है। 3 के पास प्लस आ जाएगा। अब फिर अब मैं वापस मूव कर रहा हूं, बोलो मैं क्या तीर बनाऊं, बोलो मैं कहां पे ले जाऊं? सर वो 5 3 और 2 के बीच में, 5 और 4 के बीच के पाई को कहां ले जाऊं? 4 और 3 के बीच में। ओके, मैं अभी शो कर रहा हूं, ये मैंने शो किया। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? 5 अब पॉजिटिव बोलो हो जाएगा। ये 5 वाले का इलेक्ट्रॉन किस दुष्ट के पास चला जा रहा है? ये 5 नंबर कार्बन का इलेक्ट्रॉन किस दुष्ट के पास गया? सर 3 के पास। हाँ, इसलिए 5 नंबर पे प्लस आएगा ना, मतलब पाई पता ना किसके बीच चला गया? 3 4 के बीच में। अभी फिर डाउट हो गया क्या तुम्हें? नहीं सर, नहीं सर, अरे क्या अभी तो बोल, मतलब अब क्या? नहीं हुआ सर, डाउट नहीं हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूं 1 मिनट, अब नंबर लिख दो, अभी मैं पूछता हूं। 1 2 3 4। निशिका क्या स्ट्रक्चर रिपीट हुआ? नहीं सर। नहीं रिपीट हुआ। ओके, अब बेटा बोलना, वंस अगेन देयर इज ए कॉन्जुगेशन पाई x सिग्मा पॉजिटिव। बोलो हाँ क्रिश, 7 6 वाले पाई को कहां ले जाऊं? सर 7 6 पाई को सर आप 7 और 1 के बीच में लेके जा सकते हो। 6 और 5 के बीच में। अच्छा 6 और 5 पॉजिटिव चार्ज होगी, हाँ 6 और 5 के बीच। क्या है मतलब? उधर भी ले जा सकते हो बाद में, अभी अभी मैं जो मूव कर रहा हूं तुम्हें बोल रहा हूं कि पॉजिटिव और पाई में कॉन्जुगेशन है, देन पाई शिफ्टेड टुवर्ड्स। तो अब बोलो ये, और ये तो मूव कर ही, हाँ तो ये तो मूव कर ही चुके, तो अभी वापस करोगे तो ये बन जाएगा। हाँ 7 6 के किधर ले जाएं? 6 और 5 के 6 और 5 के बीच में। 1 मिनट मैं इसको मिटा दूं, 1 मिनट रुको भाई, नहीं तो तुम कहोगे सर ये 5 लिखा है कि 3 लिखा है। 1 मिनट, ये 5 है। ओके ना, चलो अब बोलो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आने वाला है? सर पॉजिटिव जाएगा 7 पे। हाँ 7 पे। यस सर। चलो अब निशिका तुम्हें पता चल रहा है ना बिल्कुल? बोलो भाई। यस सर। अब बेटा अब बोलना, हाँ। रिपीट नहीं होगा लास्ट में। हाँ 1 मिनट, और ये अभी मैं वापस लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। हाँ दोस्त बोलो, क्या स्ट्रक्चर रिपीट हुआ है? हाँ सर। रिपीट हो नहीं गया? सर। जरा नहीं, देखना, नहीं। पहले 1 पे था, अब इधर 3 पे है, इधर 5 पे है, इधर 7 पे है, तो तुम्हें रिपीट दिख रहा है? नहीं सर, नहीं सर, कुछ भी हाँ नहीं। अब बोलो कॉन्जुगेशन, चलो बोलो पॉजिटिव x सिग्मा पाई। हाँ 1 2 वाले पाई को किधर? सर 1 2 वाले पाई को 1 और 7 के बीच में। चलो थैंक, अब चलो सही है ये। अब बोलो कहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज ले आऊं? सर 2 पे। अच्छा चलो बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब इस तरह से बनाएंगे तो पता चले, एक बार मैं बोल रहा हूं ये, मैं इसमें तीर बना के क्या कहना चाहता हूं? ये तीर कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है? बोलो क्या बोला सर? यस। मतलब ये तीर यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया है तो ये कुछ कह नहीं रहा, मतलब कोई इंडिकेशन है तो ये कुछ कह नहीं रहा है कि ये मैंने ऐसे शो किया है तो ये कुछ कह नहीं रहा है। हाँ सच है। क्या हो रहा है, क्या कह रहा है ये? बोलो। डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। तो नहीं तो तुम्हें नहीं, तब से नहीं पता चल रहा, मैं वापस बोल दे रहा हूं क्या कह रहा है, नहीं समझ पता। ये तीर कह रहा है कि 2 3 का पाई बॉन्ड 1 और 2 के बीच में जाने वाला है, और फिर उसके बाद तुमने यहां पे वो चीज कर दिया ऐसा। फिर यहां पे ये बोल रहा है मैं 5 4 वाला पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट करने जा रहा हूं? ये देखना, ये तीर बना हुआ तो भी नहीं कर, मैं अगर ऐसे तीर बनाऊंगा तो तुम बता नहीं पाओगे कि मैं राइट मूव करने के लिए बोल रहा हूं कि लेफ्ट मूव करने के लिए बोल रहा हूं। फिर 5 चला जा रहा है 4 और 3 के बीच में। यस। इधर बोलो, पहले वापस इधर बोलो, क्या बोल रहा है ये तीर? 7 हो जा रहा है 6 और 5 के बीच में। 7 6 वाला पाई इज गोइंग टू बी इन बिटवीन 6 and 5। यस सर। ऐसा तो यही पूछ रहा था मैं, तुम कह रहे हो क्या कह रहे हो, क्या पता है, ऐसा क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? तब से यही बोल रहा हूं ना मैं यही, सबसे पहले मैंने यही बोला कि ऐसा बोलेगा ना तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये तीर का मतलब कि ये पाई अब 1 2 के बीच में नहीं, अब कहां जाने वाला है? 2 3 के बीच में।
इसमें बोला तो था मैंने भी। अब चलो बोलो वापस, तभी मुक्का मारता हूँ। क्या बतला अभी बोल तो दुष्ट कहीं का। ये अब हाँ क्रिश बोलो। 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7। हाँ क्रिश बोलो। 3 4 के बीच में पाई है, हाँ पाई है, चलो ठीक है। 5 6 के पाई, हाँ ठीक है। आप क्रिश बोलो किसके बीच में है पाई आने वाला? सर ड्राइंग दिख ही नहीं रही है सर। हाँ सर ये वाली ड्राइंग है, ऊपर वाली ड्राइंग ये सर दिख नहीं रही है साइड में। निशिका ये वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है। अच्छा उसमें कुछ होगा, 1 मिनट रुको मैं बनाता। अभी तुम्हें पता चल गया नहीं ये कहाँ पे जाएगा बोलो? हाँ 1 7 के बीच में, एंड प्लस विल बी कम ऑन 2 नंबर। 2 नंबर, यस सर। ओके बेटा, अब इसमें मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये देखना। अब फिर देखना स्ट्रक्चर अगर रिपीट होने वाला तो बताना मुझे। ये हो गया, और मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 और ये 7। चलो ये बताओ, चलो 3 4 के बीच में पाई है, चलो 3 4 के बीच में पाई है, 5 6 के बीच में पाई है, और अब कहाँ पे पाई आएगा? 1 7। हाँ सर। और प्लस कहाँ पे आएगा क्रिश? निशिका बोलो। सर 2 पे। 2 पे प्लस आ गया बेटा, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर ये रिपीट हुआ? जरा देखो आप, कहीं 2 नंबर पे पहले प्लस आ चुका था क्या? इधर देख लो क्रिश, 2 नंबर पे प्लस आ चुका था? हाँ सर। कहाँ मुझे दिखाओ। नहीं 3 पे आया था सर। कहाँ पे 2 पे प्लस आया था? इधर देखो, ये तुम्हारे सामने बना हुआ। हाँ सर 3 पे प्लस आया था। अब वापस बोलो, ये पाई कहाँ पे? 2 और 3 के बीच में। क्रिश हाँ, प्लस कहाँ आने वाला है बेटा? सर 3 पे आएगा। यस 3 पे आएगा। तो ये और फिर यहाँ पे बन गया, और ये हो गया। कहाँ पे प्लस आएगा? 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ प्लस कहाँ आने वाला है क्रिश? सर प्लस आने वाला है सर 2 पे आएगा। अरे मतलब देख तो लो, मतलब क्या कह रहा है ये 3 4 वाला पाई इधर मूव कर। इस तीर का मतलब नहीं समझ रहा पा रहे हो क्या बेटा? हाँ सर। ओ अच्छा। ये पाई 4 पे आएगा, 3 4 के पे बीच तो आएगा। 4 पे आएगा ना। ये क्या कर रहे लड़का, मैं मुझको मार दूं क्या इसको? फिर ये पाई एक से, अब बोलो प्लस कहाँ पे आएगा? पाई अब कहाँ पे आएगा निशिका? सर एक सेकंड, वो स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। 1 मिनट, कौन से लास्ट वाला? नहीं सर दिख रहा है, वो आप बीच में थे ना सर, 5 और 4 के बीच अच्छा में। हाँ अब सही। 5 4 के बीच में पाइए जाए, और प्लस विल बी कम ऑन 6। 6। क्रिश ये वाले स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं? बोल देना, नहीं तो मैं इधर ही बनाया फिर। हाँ सर दिख रहा है। ये और फिर ये और फिर ये। 1 मिनट बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, और प्लस कहाँ पे आएगा? 6 पे, यही ना। अब मैं वापस अगर 1 7 वाले पाई को इधर लेके आऊं 7 6 के बीच में, तो प्लस कहाँ पे आ जाएगा? 1 पे। तो 1 पे तो प्लस आ चुका है, देखना स्ट्रक्चर रिपीट आ जाएगा कि नहीं? यस सर। बस मैं स्टॉप कर दूंगा। अब तुम देखो कहां कहां प्लस आया है, चलो गिनते जाओ। देखो 1 पे आया, 1 पे आया, फिर उसके बाद 4 पे आया, 4 पे आया, नहीं 1 पे आया, 4 क्यों बोल रहे? 1 फिर 3 फिर 5, सर 5 से पीछे, और 1 3 5 और 7 पे आया, और फिर Yes, बाद sir. में कहा आया 2 पे आया, 4 पे आया। ओहो ये तो सब पे आ गए भाई। पहले चक्कर में ऑड नंबर पे आ गया, बाकी में सब इवन नंबर पे आ गया। यस सर। यस सर। इसका मतलब 7 कार्बन है, 7 कार्बन पे आ गया। अच्छा तो पाई कहीं ऐसा नहीं है जो नहीं आए। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? हेप्टागन है ना ये, इट इज हेप्टागन ना, 7 फेसेस है ना। यस सर। अच्छा क्रिश बताओ, कोई ऐसा फेस है जहां पे पाई नहीं आया है? बोलो।
कोई ऐसा फेस दिख रहा है जहां पाई नहीं आया? तुम देखो 7 फेस है अपने पास, ये 1 2 2 3 3 4 5 4 6 नहीं सर, 5 हर जगह 7 पे 7। आते हैं। तुम सब देखो, सारे स्ट्रक्चर को देख लो, देखो कोई ऐसा है जहां पे पाई नहीं आया हो, जहां पॉजिटिव No, नहीं sir. आया हो? नहीं बोलो, सर, सब पे आए ना, बोलो। Yes, अगर sir. मैं पाई को या फिर हाथ को ऐसे ऐसे घुमा दूंगा तो तुम क्या होगा बताना? तुम्हें कैसे दिखने लगेगा? फैन गोल गोल, फैन घूमेगा तो ऐसा कैसा दिखता है? फैन को ध्यान से देखो, कैसा दिखता है? गोल ऐसा दिखता है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्योंकि यहाँ पे सारे फेसेस पे अगर आने लगे तो डोंट यू थिंक फिर तो मैं उसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तो उसे मैं ऐसा बना दूंगा। क्रिस, यस या नो? क्योंकि Yes. इलेक्ट्रॉन मूव करना है, इसी को करंट कहते हैं, करंट। Yes, sir. बोलो तो। हाँ सर, तो ये क्या शो कर रहा है? व्हाट इज दिस शोइंग? कितने पाई बॉन्ड हैं? 3। Yes, यस सर, 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। yes, sir. ये 6 इलेक्ट्रॉन बोलो कितने फेसेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? 7 फेस। 7. यस, 7 फेसेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और हे बालक, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को बोलता ये कितने कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? तो 7 कार्बन पे। यस सर, और अब इसमें क्या है सर, जैसा लग रहा है तुम अपने घर से प्लस दे दिए क्या? एक जगह पॉजिटिव है, फिर 3 पे है, 4 पे, फिर देख नहीं रहे हो सब जगह आगे कि नहीं? एक sir. पॉजिटिव चार्ज 7 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 7 कार्बन एटम पे। कार्बन ही है ना, Yes, sir. नेचर तो सेम है सारे कार्बन का। तो एक कार्बन के हिस्से में कितना आया क्रिस? तो एक कार्बन हिस्से में कितना है? हाँ, तो मतलब अच्छा, एक 1 पॉजिटिव इज equally distributed on 7 center, Carbon. then हाँ. 1 center will wear how many charge? मोर तो टूट जाएगा। 7। 7 कह रहे, कितना होगा निशिका? 7 by 7. 1/7। इतने दुष्ट हैं, उनको मोड़ दूं मैं। 1 + 7 सेंटर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कह रहे 7 चार्ज हो जाएगा। दुष्ट का इनका, अभी एक मुक्का मार तो मैं दांत टूट जाता है। प्लस 1/7 होगा ना क्रिस, कि नहीं? कैसे दिक्कत नहीं समझे बेटा? बोलेगा नहीं अब। समझ गया सर। +1/7 +1/7। तो डोंट यू थिंक इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे? एक ही बात है, यस या नो? Yes, sir. तो ये नोट कर लीजिए। तो कितना भाई आंसर इसका आ जाएगा बोलो? अब बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। कितना होगा बोलो? 7 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बना लिया होगा, ये वाला देख लो, बना लो, ठीक है ना? तो इससे रिलेटेड मैं कुछ और बातें करूंगा कल, तो इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। अरे बाय क्या, रुको दुष्ट।